आज क्लास में हम सीखेंगे भाई जीएसटी के बारे में। जीएसटी के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद सीखने के बाद इजीली प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना जरूरी है किसी जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले, जीएसटी के बारे में काम करने से पहले। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? देखो, हमारे पास दो गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हमारे पास कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो भी पब्लिक है, पब्लिक से टैक्स लेती है। एक तो डायरेक्टली कम पब्लिक डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे टैक्स। एक होता है बीच में जो कॉरपोरेट है, बिजनेस है, पब्लिक से टैक्स ले और फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए। ये इनडायरेक्ट तरीके से गया तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करा दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होते हैं? खुद पब्लिक अपना टैक्स कैलकुलेट करती है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देती है। जो कॉर्पोरेट है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर आप सेल करते हो, गुड्स एंड सर्विस कोई भी कॉर्पोरेट पब्लिक से को सेल करता है, कंज्यूमर को सेल करता है, उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है, वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट। तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वो डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं जमा कराती, प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ अटैच करके कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है। तो मैं कहूँ जीएसटी, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विस को कोई भी कॉर्पोरेट, जब भी कोई भी कॉर्पोरेट गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करेगा, सेल करेगा, तुरंत क्या लगाना पड़ेगा? जीएसटी। कभी भी कोई भी बिजनेस गुड्स बेचे, मोबाइल बेचा है ना, टायर बेचे, या कोई सर्विस दी, एजुकेशन सर्विस दी, या किसी ने सीए की सर्विस दी, वो उस पे क्या करेगा? जीएसटी कलेक्ट करेगा, साथ में कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा और किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंट्रल या स्टेट टैक्स, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है इनडायरेक्टली तरीके से। तो जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सप्लाई गुड्स एंड सर्विस जब भी आप सप्लाई करेंगे उस पर लगेगा। एक तो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या होता है? सुनो भाई, थोड़ा सा समझिए। मेरे पास एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में लैपटॉप की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। ठीक है। उसने 1 लाख का माल बेचा होलसेलर को। उस पे जीएसटी गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि 18% कलेक्ट करना जब भी सेल करोगे। तो हमने 1 लाख पे 18% कितना हो गया? 18,000। 18,000 रुपये कलेक्ट किया होलसेलर से। लैपटॉप की कीमत कितनी कलेक्ट की है? 1 लाख। और जीएसटी कितनी कीमत कलेक्ट कर ली? और ये फैक्ट्री ने कलेक्ट करके किसको जमा करा दिया? गवर्नमेंट को इन्होंने जमा करा दिया। ठीक है। अब आ गया होलसेलर की बारी। होलसेलर को कितने रुपए का था ये लैपटॉप? उसने अपना मार्जिन ऐड कर लिया 50,000। कितना बेचा इसने? 1,50,000। इसने रिटेलर को बेच दिया 1,50,000 रुपए का। उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया। अब पहले तो 1 लाख पे जीएसटी कलेक्ट हुआ था, अब कितने पे कलेक्ट हो? जितने पे भी सेल करोगे उस पे जीएसटी कलेक्ट करोगे आगे वाले से। मैंने कहा जब भी सेल करेंगे जीएसटी कलेक्ट होगा, जीएसटी लिया जाएगा आगे वाले पर्सन से। तो इसने 1.5 लाख का माल बेच रहे हैं, 18% कितना होगा? 27,000। तो इसने रिटेलर से 27,000 रुपये कलेक्ट किया। कितना किया? 27,000 रुपये। बट ये यहाँ पर 18,000 रुपये पे भी तो करके आया था, तो जो पे करके आया है उसको माइनस कर देते हैं। जो माइनस किया तो कितना बचा? 9,000। तो 9,000 रुपये इसने जमा करा दिया गवर्नमेंट को। तो ये कहते हैं कि ये जब भी गुड्स एंड सर्विस बेचेंगे तुरंत जीएसटी लगेगा। और ये क्या है? मल्टी स्टेज वाइज है। जब भी सेल होगा, जब भी आपको क्या होगा? कलेक्ट होगा। और बट ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो फाइनल लास्ट में पे करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना 9,000 पे किया, अब इसने आगे 1.5 लाख का माल बेचा, 50,000 रुपये कलेक्ट किए। ठीक है। और इसने इसने क्या किया? आगे किसी भी कस्टमर को माल बेचा, अपना 50,000 ऐड करके 2 लाख का माल बेचा इसने। 2 लाख पे 18% 36,000 रुपये कलेक्ट कर लिया।
कितना कलेक्ट किया? 36,000। 36,000 कलेक्ट किया, पे कितना करके आया था, वो माइनस कर दिया, कितना रह गया? 9,000। अब गवर्नमेंट को कितना जमा करा दिया? इस प्रोडक्ट पे फाइनली जिसने खरीदा था उससे मिला कितना है टैक्स? 36,000। तो गवर्नमेंट को जमा कितना करा दिया? 18,000, 9,000, 9,000, टोटल मिला कितना कलेक्ट, कितना क्या है? तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कि जो लास्ट जो कंज्यूम करता है ना इसको, वो जो टैक्स देता है गवर्नमेंट को वही पहुंचेगा। ठीक है ना? अब कितना लास्ट में कितना कलेक्ट हुआ था जिसने कंज्यूम किया है? 36,000 पे। गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट हुआ है? 36,000 रुपये। तो सही बात कही है इसने, मल्टी स्टेज वाइज है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। समझ में आया भाई? जो लास्ट में कंज्यूम करता है, जो प्रोडक्ट खरीदता है जितने रुपए पे, वो जो टैक्स पे करता गवर्नमेंट के टोटली वही जाता है। समझ आ गया? क्लियर भाई? तो ये जब भी सेल करेंगे तुरंत क्या लगेगा? जीएसटी। जीएसटी कब अप्लाई होता है? जब भी सेल करेंगे, चाहे गुड्स को चाहे सर्विस पे। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होता। जब सेल करेंगे, कोई भी गुड्स एंड सर्विस सेल करेंगे इंडिया के अंदर, तुरंत क्या लगेगा? जीएसटी। कौन क्या लगेगा भाई? जीएसटी। प्रोड्यूस करने में कोई नहीं लगता, इधर उधर ले जाने में, जब भी माल बिकेगा तुरंत क्या होगा? हमारा जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगता कब है? जब भी गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं, उसी टाइम हम जिसको सेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिसिपिएंट, जो सेल करता है उसको बोलते हैं सप्लायर या भाई सेलर। तो जो क्या है, जो सप्लायर है रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ये जनरल केस कहता है। क्या कहता है? जो सप्लायर माल बेचेगा, रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को। और वही प्रोडक्ट आगे से उसने जब खरीद रखा तो उस पर जो टैक्स पे करके आया उसको माइनस करके जमा कराएगा। ठीक है? जैसे पहला केस था ये होलसेलर का, देके कितना आया है? 18,000। कलेक्ट कितना किया है? 27,000। जो बचेगा वो क्या रहेगा? जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन बता दिया आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये खुद पढ़ना भाई आप लोग। अब जीएसटी जो है हमारा वो 3 टाइप का है। जीएसटी के 3 टाइप है भाई। पहला आईजीएसटी, दूसरा कौन सा है? सीजीएसटी, तीसरा कौन सा है? एसजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब थोड़ा सा इसका सर्कल समझते हैं भाई। देखिए पहली बात तो जब जीएसटी कलेक्ट करता है सेंट्रल स्टेट दोनों को ही मिलता है हाफ हाफ रेट से। क्या भाई? हाफ रेट से मतलब आधा तो टैक्स कौन ले लेता है? सेंट्रल ले लेता है, आधा कौन ले लेता है? स्टेट ले लेता है, हाफ हाफ से। ठीक है, टैक्स कितने टाइप के हुए हमारे? 3 टाइप के, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अब यहां पर अभी इनकी बातें करेंगे कौन सा टैक्स कहां लगेगा, कब लगेगा। देखो भाई, एसजीएसटी जो स्टेट है, स्टेट के लिए एसजीएसटी बना, और जो भाई यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली हो गया है ना, गोवा हो गया, यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए हम यूज करते हैं यूटीजीएसटी। पर प्रैक्टिकल लाइफ में एसजीएसटी ही चलता है, एसजीएसटी लिख देते हैं। ठीक है, ये तो एक्ट बने थे 2007 2017। एक्ट बताओ कौन सा हमारा? आईजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी कोई एक्ट नहीं है, जीएसटी तो एक नाम है, रिजीम है, एक सिस्टम है जीएसटी। तो एक्ट कौन से हमारे पास? आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट। और जिस जहां पर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी जीएसटी एक्ट। समझ में अभी? अब सबसे पहले मुझे आपको बताना है डीलर टैक्स। तो समझ में आ गए 3 टाइप के होते हैं। अब पहले बताते हैं डीलर। डीलर कौन भाई? दुकानदार। इसमें कंपनी भी दुकानदार है, कॉर्पोरेटिव दुकानदार है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सब क्या है? दुकानदार। मैं कहूँ डीलर, हम लैंग्वेज में क्या बात करेंगे? डीलर। कोई कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, छोटी दुकान हो, कोई भी भाई स्टॉल लगा के बैठा, सबको हम क्या बोलेंगे? डीलर। इसमें डीलर वर्ड दिया गया है। डीलर, डीलर भाई आपके 2 टाइप के डीलर होते हैं। एक तो होता है रजिस्टर्ड डीलर, दूसरा कौन सा होता है? अनरजिस्टर्ड डीलर। एक तो रजिस्टर्ड डीलर होगा, दूसरा कौन सा होगा हमारा? अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर कौन से होते हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डीलर होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, मतलब जिसने अपना बिजनेस जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराया है।
कुछ डॉक्यूमेंट जमा करा के वहां से एक नंबर लेना होता है जिसको बोलते हैं जीएसटीएन। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के वहां से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं जिसको बोलते हैं जीएसटीएन, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी कोई दुकान वहां रजिस्टर होगी एक यूनिक नंबर देंगे ना, एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीएसटीएन नंबर। एक यूनिक नंबर दिया गया, जो भी वहां पर रजिस्टर कराएगा अपने आप को, वो हमारा 15 डिजिट का होता है, जिसमें बोला गया है पहले 2 डिजिट है उस पे होता है स्टेट। जैसे दिल्ली का जो कोड हमारा 07। फिर उसके बाद पैन नंबर होता है 10 नंबर का। पैन नंबर के 10 डिजिट होते हैं भाई। पैन नंबर क्या होते हैं? 10 डिजिट। जैसे मैं अपना लिखूँ साथ में 07 क्या है? दिल्ली। फिर मेरा पैन नंबर BVJPK 2013A, ये मैंने एक पैन नंबर लिख दिया, ये मेरा पैन नंबर होता है। पैन नंबर में जो 4 डिजिट होता है ना, ये पहले 5 डिजिट होते हैं अल्फाबेट के। पहले 5 डिजिट क्या होते हैं? अल्फाबेट के। इसमें जो 4th नंबर है, इससे पता चलता है कि आपकी दुकान का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, किस टाइप की दुकान है। देखो, जनरली हमारे पास 3 टाइप की बातें करते हैं, बिजनेस 3 टाइप से चलता है। एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमारे पास पैन कार्ड है ना खुद का, इस पे हम जो दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, इस पैन कार्ड पे, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको कहीं अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, बस जीएसटी नंबर में, जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराओ और अपना काम चला लो। ठीक है। एक होता है फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, 2 पर्सन मिलेंगे, इसके पास ए के पास भी पैन कार्ड है, बी के पास भी पैन कार्ड है। ठीक है। दोनों जाके एक एग्रीमेंट बनवाएंगे, और उस एग्रीमेंट बनवा के उसमें भी किसने कितना पैसा लगाया, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो सारा लिखा होता है। वो लिख के इनकम टैक्स को भेजेंगे। इनकम टैक्स एक पैन कार्ड बना के भेजेगा फर्म के नाम का, है ना। उस पर लिखा होगा फर्म का नाम, तुम्हारा नाम नहीं लिखा होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा? उस बिजनेस का, फर्म का नाम लिखा होगा। उस पैन कार्ड के बेस पे आप क्या ले सकते हो? जीएसटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में पहली कैटेगरी कौन सी होती है? इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो जिसमें हम अपने पैन कार्ड पे बिजनेस चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 पर्सन मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और वहां पर उसने इनकम टैक्स से अपना फर्म का पैन कार्ड बनवा रखा है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। एक होता है मेन जो बिजनेस करने का तरीका होता है, वो होता है कंपनी। कंपनी क्या होता है? स्पेशल गवर्नमेंट ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट डिजाइन है, जिसके अंदर पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कराओ गवर्नमेंट से। पहले गवर्नमेंट को अपने बिजनेस को रजिस्टर कराओ। गवर्नमेंट के पास हम अपने कागज लेके जाएंगे, जिस लोकेशन पे ये ओनर है, ये डायरेक्टर है, ये सीए है हमारा, ये सब सारा कुछ बताएंगे उसको। फिर गवर्नमेंट मुझे, है ना, एक सीआईएन नंबर देगी, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिविजुअल के पास कोई सीआईएन नंबर नहीं होता, ना ही फर्म के पास कोई सीआईएन नंबर होता है। कंपनी के पास सीआईएन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सीआईएन नंबर से क्या होता है? कंपनी आइडेंटिफाई होती है। सीआईएन नंबर डालोगे ऑनलाइन पोर्टल पे, तुरंत निकल के आ जाएगा कंपनी का नाम, सब कुछ, सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। मतलब कंपनी गवर्नमेंट के खाते में क्या है? रजिस्टर्ड हो बिजनेस। तो रजिस्टर्ड के लिए हमारी कौन सी कैटेगरी होती है? कंपनी। कौन सी होती है भाई? कंपनी। कंपनी से क्या करते हैं? सारे डॉक्यूमेंट देते हैं गवर्नमेंट को, और वहां पर क्या बन जाते हैं? हमारे क्या मिल जाता है? सीआईएन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआईएन नंबर। ठीक है। देखो दोबारा देखिए ध्यान से, सीआईएन नंबर मिल जाए। जैसे हम अपने बिजनेस को, अपना बिजनेस है, मेरी क्या है? मोबाइल की दुकान है भाई। क्या है? मोबाइल की दुकान। मोबाइल की दुकान में या तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला लूं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में खुद का पैन कार्ड लगेगा। एक होता है पार्टनरशिप फर्म होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर काम चला सकते हैं। एक होती है भी आपकी कंपनी। एक क्या होती है? आपकी कंपनी। इस पे सेल्फ जो आपका पैन कार्ड है उससे चलेगा। इस पे क्या है? 2 बंदे मिलके पहले एक एग्रीमेंट कराएंगे और उस बिजनेस के नाम क्या बनवाएंगे? पैन कार्ड बनवाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ये ओरिजिनल है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट लग के कम आपको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर देती है कि आपकी इस लोकेशन पे
ये कंपनी है और ये काम ये करती है, कि मोबाइल का काम करती है, एजुकेशन का काम करती है, सब कुछ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है। अब इसके बाद पैन कार्ड आपको क्या करता है, डिपार्टमेंट पैन कार्ड बना के देता है, उसके बाद आगे प्रोसीजर चलता है। तो एक्चुअली रजिस्टर क्या होता है, कंपनी। इसमें आपने नाम लिख लिया ए बी सी, कुछ भी ए बी सी, है ना, कोई और भी लिख सकता, कुछ नहीं कर सकते आप। कंपनी जब रजिस्टर होगा पहले नाम रजिस्टर होगा, कि ये नाम दोबारा कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। लोकेशन वगैरह सब कुछ इस पर डिसाइड होता है पहले से। ओके, तो सेल्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी, कंपनी भी तीन तरीके से हो सकती है। इस पे सिंगल ओनर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और पब्लिक भी हो सकती है। ये सारी टाइप होती है इसमें। इसमें तो एक ओनर होता है, इसमें दो ओनर होते हैं। कंपनी में एक सिंगल ओनर भी हो सकता है, दो ओनर भी कर सकते हो आप, और पब्लिक भी ओनर हो सकती है। उसमें सारी टाइप होती है। तो मेन जो बिजनेस होता है, करने का तरीका होता है, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करके करना है, तो वो क्या होती है, कंपनी। पर ज्यादा अगर छोटे बिजनेस किस में चलाए जाते हैं, क्यों करा चलाए जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत कम होता है इस पे। 5 लाख तक तो कोई टैक्स भरना ही नहीं, इनकम टैक्स। इस पे 30% लगता है, और इस पे क्या लगता है, 25% टैक्स लगता है छोटे कंपनियों पे। तो किस में जाना पसंद करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो छोटे बिजनेस के लिए छूट है, तो सभी इसमें जाना पसंद करेंगे। ना कोई डॉक्यूमेंट की झंझट, या तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले डॉक्यूमेंट सारे तैयार तैयार करा के पैसा खर्च करके आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी हर साल, फिर सारी डिटेल बतानी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट को, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट को सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, सब चीजें डिटेल में डालनी पड़ेगी, पब्लिक करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ नहीं, आईटीआर भरी, जो पैन कार्ड बना हमारा, इनकम टैक्स को मैं भी बता रहा था ना, जो डायरेक्ट हम जमा कराते हैं वो कौन सा होता है, इनकम टैक्स। एक तो हम इनकम टैक्स दे देते हैं, और दूसरा क्या होता है, जीएसटी। जस्ट बस ये, एक तो जीएसटी को रिपोर्ट करना है, किसको करना है, इनकम टैक्स को। बात खत्म। कंपनी केस में कंपनी को भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है उसको भी हमें रिटर्न फाइल करनी, उसको भी हमें डिटेल फाइल करनी पड़ती है। तो आगे चलते हैं। इसी में 3 कैटेगरी है। तो पता कैसे चल रहा है कि सर जीएसटी नंबर से कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है या कंपनी है, मेन क्वेश्चंस पैन कार्ड से पता चल जाता है भाई। पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। पहले 5 डिजिट होते हैं अल्फाबेट, फिर 3-4 डिजिट होते हैं आपके नंबर, फिर कोई अल्फाबेट मिलेगा। इससे पता चल जाएगा। इसमें पी लिखा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल हो। इसमें ऐप लिखा तो क्या है, फर्म हो। सी लिखा तो क्या है, इजी। और आपका जो सरनेम का पहला करेक्टर है, जैसे अनिल सिंह, यहां पर मिलेगा एस। जो सरनेम का पहला करेक्टर होगा वो यहां मिलेगा आपको। जैसे सुनील शौकीन, एस। अनिल शौकीन, यहां मिलेगा एस। ठीक है। तो चलिए अपना पैन कार्ड, पैन कार्ड किस, जो जीएसटी नंबर किसके बेस पे बनता है, पैन कार्ड के बेस पे। तो पहले पैन कार्ड होगा, फिर क्या बनेगा, जीएसटी नंबर। तो पैन कार्ड यहां पर होता है जिसके अंदर पहले दो डिजिट होते हैं आपके स्टेट के, 10 डिजिट किसके होते हैं, पैन नंबर के। और यहां पर जो 4 डिजिट है 10 नंबर में से, तो अगर पी लिखा हो तो इंडिविजुअल, है ना, एसोसिएशन को भूल जाओ, मेन देख लो। पी सोल प्रोप्राइटरशिप, सी कंपनी, एफ फर्म, एफ लिखा फर्म, एच लिखा तो एच यू एफ, टी लिखा तो ट्रस्ट। ये सर ये सारा एक्सप्लेन तो हम इनकम टैक्स में सीखेंगे जाके, या तो 3 ही सीख लो। एक तो क्या भाई सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा क्या सीख लो कंपनी, तीसरा क्या सीख लो फर्म। ठीक है। पी लिखा तो क्या मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, एफ लिखा तो, और सी लिखा तो कंपनी। उसके बाद यहां पर मैंने बताया फर्स्ट लेटर ऑफ सरनेम, सरनेम का फर्स्ट लेटर मिलेगा। और पैन कार्ड के बाद इसके पीछे यहां पर मिलेगा वन। वन का क्या सिस्टम है, हर एक स्टेट में कंपनी, देखो कंपनी हो सकता है एक ही स्टेट में काम कर रही हो, बिजनेस पूरे सभी स्टेट में काम कर रही हो। जिस भी स्टेट में काम करेंगे उसी स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जिस भी स्टेट में आप आओ अपना जो भी ऑफिस खोल लेंगे या जो भी आप वहां से डील करेंगे, तो उसी स्टेट का क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर। मैं दिल्ली में हूं,
मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है, तो पहला जीएसटी नंबर लिया, उस पे लिखा आएगा ये। मैं ही उसी पैन कार्ड पे मोबाइल दुकान के साथ साथ मैं ओपन कर रहा हूं वहां पर टायर की दुकान या रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं। जब रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं तो मुझे दूसरा जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जब मैं दूसरा जीएसटी नंबर लूंगा, उस पर लिखा आएगा 2। तीसरा लिखूंगा सेम स्टेट में, तीसरा जीएसटी नंबर लूंगा, क्या लिखा आएगा 3। तो जितने भी आपने जीएसटी नंबर लिए उस सेम स्टेट में, वही इतने नंबर होने लग जाए, 1 2 3। समझ में आ भी? सेम स्टेट में दिल्ली में एक लिया, 1 लिखा आएगा। हरियाणा में लिया तो वहां पर क्या लिखा आएगा 1 यहां पर। हरियाणा में दूसरा लिया तो 2, दिल्ली में दूसरा लिया तो 2। समझ में आ भी? इससे पता चल जाएगा कितने आपके रजिस्टर हो रखे हैं एक स्टेट में। उसका जेड, जेड का कोई मतलब नहीं, आगे की जब डिजिट बढ़ेगी जब हटेगा, ये सभी के लिए कॉमन मिलेगा जेड। लास्ट में ये भी कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है 15 डिजिट का। पहले दो से क्या क्या पता चल जाएगा आपको, स्टेट पता चलेगा। तो दिल्ली का 07, हरियाणा क्या है 06 है। तो भाई जैसे जीएसटी नंबर 07, ये पैन नंबर डाल दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, जेड लिख दिया और जे लिख दिया या 9 लिख दिया, ये भी आपका पूरा जीएसटी नंबर हो गया। आपको देखना है कि ये कौन सा है, कौन सा फर्म है, कंपनी है, फर्म है, कंपनी है या इंडिविजुअल है। सो इंडिविजुअल है भाई, ठीक है। और किस स्टेट में है ये, दिल्ली में। समझ में? तो कितने डिजिट का जीएसटी नंबर होता है 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। पहले 2 स्टेट, उसके बाद 10 नंबर का पैन कार्ड। पैन कार्ड के 4 डिजिट से पता चल जाएगा बिजनेस की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है और कितने जीएसटी नंबर है, कितने रजिस्ट्रेशन नंबर हो रखे हैं उसी स्टेट में, वो आपको पता चल जाएगा। यहां तक समझ में आया भी? ठीक है। तो अगर किसी ने रजिस्टर कराया तो उसको क्या मिल जाएगा, जीएसटी नंबर। अगर जिसके पास जीएसटी नंबर है वो क्या है, रजिस्टर। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो कौन सा है, अनरजिस्टर। हम डीलर समझ रहे थे ना। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं जीएसटी की नजर से, 2 टाइप के, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। इनकम टैक्स की नजर से होते हैं कि फर्म, कंपनी है ना, भाई इंडिविजुअल, ट्रस्ट, वो इनकम टैक्स के नजरिए से होते हैं। वो इनकम टैक्स में जाकर पढ़ेंगे। जीएसटी के नजर में तो 2 ही है, कौन सा, रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर है तो उसके पास क्या मिलेगा, जीएसटी नंबर। और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है कौन सा है, अनरजिस्टर्ड डीलर। तो रजिस्टर्ड डीलर में भी 2 टाइप होती है, एक तो रेगुलर डीलर होता है, कौन सा होता है, कंपोजिशन डीलर। रजिस्टर में भी 2 कैटेगरी है, 2 के पास मिलेगा। रजिस्टर्ड डीलर होंगे 2 टाइप के मिलेंगे, एक रेगुलर डीलर है, कौन से होते हैं, कंपोजिशन डीलर। इनमें फर्क क्या है, मोटा मोटा फर्क दिखा दूं भाई। जो रेगुलर डीलर है वो रेगुलर रेट से टैक्स कलेक्ट करेगा, 5%, 12%, 18%, 28%, 0% भी होता है। 5 रेट होते हैं। रेट नॉर्मल रेट से कलेक्ट करेगा। रेट 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 हाँ, रेट कहाँ गया, हाँ। जो जनरल रेट होता है ना हमारे पास, 0% के सामान मिलेंगे आपको, 5% के सामान मिलेंगे, 12% टैक्स लग रहा हो किसी पर, 18 लगा किसी पर 28। तो जनरल 5 टाइप के, 5 कैटेगरी बना दी जीएसटी में, 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28। वेरी नेसेसरी जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर 0% लगेगा, ठीक है, मतलब कोई टैक्स नहीं। कुछ नेसेसरी है बट ज्यादा ही नहीं है तो 5% लगेगा, है ना। और भी 12% जो नॉर्मल हमारे प्रोडक्ट होते हैं यूज वाले, सर्विस वाली चीजें पे कितना लगेगा, 18%। जो लग्जरी चीज है उन पे कितना लगेगा, 28%। वो सारे आपको बताएंगे भाई। तो ये जो 5 रेट को फॉलो करेगा वो तो होता है रेगुलर डीलर। एक कुछ ऐसे डीलर होते हैं जो पब्लिक से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, बल्कि अपनी टर्नओवर का 1%, 2% और 5%। जो ट्रेडर होते हैं उन पे 1%, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं 2% और रेस्टोरेंट वाले 5% अपनी जेब से पे करेंगे। वो कौन से होते हैं, कंपोजिशन डीलर। जो पब्लिक से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे कौन से डीलर होते हैं, रेगुलर। और जो अपनी जेब से जमा कराएंगे वो कौन से होते हैं। तो इसको तो मैं बिल्कुल डिफरेंट इसके बाद डिफरेंस आपको आगे बता पाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ देख लो, रजिस्टर डीलर में, डीलर कितने टाइप के होते हैं रजिस्टर में, 2 टाइप के। एक तो कौन से, दूसरे कौन से, कंपोजिशन डीलर। और जो जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होते हैं कौन से होते हैं, कौन से होते हैं भाई, अनरजिस्टर्ड डीलर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन,
क्या अनरजिस्टर्ड डीलर लीगल है या इलीगल है? जिसने रजिस्टर्ड नंबर ले रखा काम कर रहा है, क्या लीगल है वे? भाई लीगल है अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है। अगर साल में 20 लाख से नीचे टर्नओवर है, 20 लाख तक सेल ही नहीं हो रही उसकी, तो उसको कंपलसरी नहीं है कि वो जीएसटी नंबर ले। 20 लाख से ऊपर कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि लेना ही लेना है। उससे पहले ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है लो, नहीं है तो मत लो। मर्जी कहां हो जाती है, आगे जब एक्ट पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसी जगह ऐसे ऐसे पॉइंट है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। जैसे मोबाइल की दुकान है ना भाई, अगर रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर बिल देखेंगे, वहां पर गारंटी देंगे। वो सारे से पॉइंट हो जाते हैं, वो पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे आईटीसी में, जब आपको सारा समझ में आ जाएगा क्यों कंपलसरी होता है लेना, क्यों नहीं। बट मैंडेटरी नहीं है। अगर 20 लाख से नीचे सेल आपकी पूरे साल की, तो आपको जरूरी नहीं है जीएसटी नंबर लो, तो आप अनरजिस्टर्ड डीलर भी हो, आप चला सकते हैं दुकान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे जो स्टार्टिंग दुकान खोलते हैं जीएसटी नंबर लेते नहीं, चालू कर लेते हैं अपनी दुकान को। पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो आप जिसके लिए कंपलसरी है, कोई आपसे खरीदेगा ही नहीं अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, तो फिर तो आपकी मजबूरी बन गई, लेना पड़ेगा अपने बिजनेस चलाने के लिए। पर गवर्नमेंट नहीं कहती, गवर्नमेंट कहती 20 लाख से नीचे आपका मैंडेटरी नहीं है। गॉट इट। चलिए, हमारे पास डीलर कितने टाइप के हैं? एक तो कौन से, रजिस्टर्ड डीलर में कितने होते हैं? 2 टाइप है। कौन कौन से? रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर किस रेट से कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट से पब्लिक से कलेक्ट करेगा और जमा करा देगा। और कंपोजिशन डीलर पब्लिक से कलेक्ट नहीं करेगा, अपने टर्नओवर में से जमा कराएगा। क्लियर है बात भाई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। जीएसटी नंबर समझ में आ गया? कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। उसके बाद आ जाओ, अब बेसिकली इसमें जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती है भाई, 2 तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। एक तो हो सकता है इंटर ट्रांजैक्शन, एक हो सकता है इंट्रा ट्रांजैक्शन। मतलब इंटर ट्रांजैक्शन और इंट्रा ट्रांजैक्शन मतलब समझाइए सर। इंट्रा ट्रांजैक्शन, दिल्ली में मैं रजिस्टर हूं और दिल्ली में माल बेच रहा हूं, कौन सा है? इंट्रा। दिल्ली में रजिस्टर हूं, बेच रहा हूं मैं हरियाणा के डीलर से, इंटर भाई। इंटर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सेम स्टेट में माल बेचेंगे तो क्या रहेगा? इंट्रा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचोगे तो इंटर। तो इंट्रा के अंदर जब भी माल बेचोगे, इंटर के अंदर, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, दोनों पे अलग अलग स्टेट का जीएसटी नंबर है। सप्लायर पे दिल्ली का है और जो रिसिपिएंट जो माल खरीदा उसको पे किसका? हरियाणा का। तो क्या लगेगा? एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। कौन सा लगेगा भाई? आईजीएसटी, फुल रेट से। मान लीजिए एक प्रोडक्ट था एलईडी 17 इंची, एक पीस बेचा है हरियाणा में अनिल को, ठीक है, और सुनील अपना दिल्ली का डीलर था, सप्लायर, उस पर 18% जीएसटी दे रखा था। तो भी जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में माल बेच रहे हैं तो जीएसटी क्या लगेगा? 18% फुल रेट से लगेगा। किससे लगेगा? सीधा फुल रेट से। 10,000 का माल था तो 18% कितना हो गया? 1800। क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। अगर इंट्रा ट्रांजैक्शन है, मतलब सेम स्टेट के दोनों, तो जब भी माल बिकेगा 2 टैक्स लगेंगे, वो भी हाफ रेट से। एलईडी थी वो कितने परसेंट पे थी? 18% पे। तो अब 2 टैक्स लगेंगे, एक तो 9% क्या लगेगा? सीजीएसटी। अरे कौन सा 9% क्या लगेगा? जब सेम स्टेट में बिकेंगे तो 2 टैक्स लगेंगे, कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। किस रेट से? हाफ रेट से। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचोगे तो किसने लगेगा? एक लगेगा आईजीएसटी, वो भी किससे भाई? फुल रेट से। आईजीएसटी फुल रेट से लगता है, सीजीएसटी हाफ रेट लगते हैं। अब ये कब लगते? समझ में आ गया? एक ही स्टेट में माल बेच रहे क्या लगेंगे? 2 टैक्स इंट्रा। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में माल बेच रहे क्या लगेगा? है ना, आईजीएसटी। एक स्टेट दूसरे स्टेट माल बेचो क्या लगेगा? आईजीएसटी। एक ही स्टेट माल बेचोगे तो क्या लगेंगे? सीजीएसटी और एजीएसटी। सीजीएसटी और एजीएसटी क्या लगते हैं? हाफ रेट में। और आईजीएसटी क्या लगेगा? फुल रेट में। समझ में आ गई बातें? समझ में जब भी मैं इंटर स्टेट बेचूंगा माल, दूसरे स्टेट में बेचूंगा, दूसरे स्टेट के डीलर को बेचूंगा, तो मैं क्या करूंगा? आईजीएसटी लगाऊंगा। सेम स्टेट के डीलर को बेचूंगा तो क्या लगाऊंगा? सीजीएसटी। मतलब मेरा जीएसटी नंबर 007 से स्टार्ट है, अगले वाला भी 07 से स्टार्ट है जीएसटी नंबर, तो कौन सी होगी? इंट्रा होगी। क्या क्या लगेगा?
CGST और SGST। मेरा जीएसटी नंबर 007 से स्टार्ट है, मेरा जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट है। हरियाणा का जो दूसरे का 06 से स्टार्ट है। कौन सी होगी? इंटर। क्या लगेगा? IGST। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्ड गुड्स वगैरह बाद में बात करेंगे इनकी। अब सीधा चलते हैं भाई एक रेगुलर डीलर कंपोजिशन की सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब हमेशा रेगुलर डीलर की। मेरी एक दुकान थी, मैंने रजिस्टर करा रखा था रेगुलर डीलर में, और मैं सोल प्रोप्राइटरशिप था भाई। ठीक है, अपने पैन कार्ड पे काम कर रहा था, तो अपने पैन कार्ड पे करूं, कंपनी करूं, फर्म करूं, जीएसटी के लिए कोई मैटर नहीं करता। जीएसटी के अंदर क्या है? रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन में? बात करता हूँ हम किस में? रेगुलर डीलर है भाई। हम पब्लिक से कलेक्ट करके किसको जमा कराएंगे? गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो मुझे गवर्नमेंट कहती है जितनी भी सेल हुई ना तुम्हारी, जितनी भी सेल हुई है उसको हर महीने गवर्नमेंट को जमा कराइयो। सेल की डिटेल, कहां कहां सेल की, कैसे सेल की है, वो कहां कहां और कैसे सेल की है, वो गवर्नमेंट ने हमें बताया है। फॉर्म, उसके लिए फॉर्म बनाए हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न बनाई है, हमें रिटर्न फॉर्म बनाया है। उसके अकॉर्डिंग सारा हमें सेल्स को रिकॉर्ड करना है, लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो सेल्स जो गवर्नमेंट ने बोली है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे हर महीने की नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से पहले पहले। मतलब अप्रैल महीने में जितनी भी सेल हुई है, अप्रैल महीने में जितनी भी सेल हुई है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, उसकी 10 मई से पहले पहले गवर्नमेंट को जमा करानी है रिपोर्ट। अब जब गवर्नमेंट को सेल की डिटेल जमा कराते हैं उसको बोलते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं GSTR 1। GSTR मतलब गुड्स एंड सर्विस रिटर्न। रिटर्न मतलब फॉर्म होते हैं। जब भी हम अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, टैक्स की डिटेल, उस डिटेल्स को जमा कराने को बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। मतलब उन्होंने फॉर्म दिया हमें, फॉर्म भर के हमने वापस जमा करा दिया, रिटर्न कर दिया। हमने क्या कर दिया? रिटर्न। तो यहाँ पर हम बोलते हैं हमने GSTR रिटर्न फाइल कर दी, हमने GSTR रिटर्न फाइल कर दी, हमने TDS रिटर्न फाइल कर दी, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। बोला रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट को हमने डिटेल देनी थी वो डिटेल जमा करा दी, उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल। फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिटर्न फाइल। अब गवर्नमेंट ने हमें फॉर्म बना के दिया है। अब तो पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, अब सारा क्या है? डिजिटल है। तो उसके हिसाब से हमें एक एक सेल बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है उसके हिसाब से हमें क्या करनी है? सेल बना के देनी है। उसके हिसाब से अपने बिजनेस को सेट करना है। जीएसटी के हिसाब से बिजनेस को सेट करना, वो कौन बताएगा? वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे गवर्नमेंट ने हमसे फॉर्म मांगा है। एक एक फॉर्म को रीड करेंगे, एक एक ऑप्शन को रीड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर सेल को सेट करेंगे। कैसे हम सेल करते हैं, कैसे हम इनवॉइस बनाते हैं, वो सब किसने बताया हमें? GST एक्ट ने बताया। वो GST एक्ट बढ़िया से पढ़ेंगे भाई और प्रैक्टिकल तक करते हुए चलेंगे। तो अब जब मैंने बताया सेल की डिटेल किस में देनी है? GSTR 1। फॉर्म का नाम क्या है? GSTR 1। और सर जो परचेज किया है वो डिटेल अपने आप गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि आप जब आप खरीद के लाओगे जिससे, वो अपना सेल की डिटेल डालेगा। जब सेल की डिटेल डालेगा तो गवर्नमेंट को अपने आप पता चल जाएगा आपने किस किस से सेल किया है। उसके लिए सेल की रिपोर्ट के लिए हमारी कौन सी होती है? 2A 2B। क्या होता है आगे डिस्कस करने का पॉइंट है। फिलहाल तो सेल के लिए हमारा क्या है? GSTR 1, और परचेज के लिए 2A और 2B। फिर हर महीने जितना हमारा कैलकुलेशन बनता है कि भाई सेल पे तो हमने कलेक्ट किया 120 रुपए टैक्स, और हमने पे करके आया 80 रुपए। 80 रुपए जो बच गया 40 रुपए किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। 40 रुपए किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो ये सारी समराइज, इसमें क्या सारी सेल की टोटलिंग आ जाएगी। परचेज पे जो पे करके उसकी टोटलिंग आ जाएगी। जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। जब गवर्नमेंट को जमा कराते हैं तो मोदी के पास ले जाएंगे 40 रुपए, मोदी जी के पास लो जी 40 रुपए। ऐसा होता है? कुछ तो फॉर्म बने होंगे ना, है ना? या किसी भी जाके दुकान पे ले भाई पकड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन फॉर्म बने हैं। और फॉर्म कौन सा होता है हमारा? GSTR 3B। इसमें बनेगा चलान। जब हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं पैसे, उसको क्या बोलते हैं? चलान। क्या बोलते हैं? चलान। तो चलान के साथ इसमें जमा कराएंगे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, समझ में आएगा। जो आज मैं बोल रहा हूं आप मेरे सामने बस बैठे रहो, 10 दिन के अंदर देखना जम जाएगी सारी चीजें, क्योंकि बहुत ईजी था भाई। जो आप अपने पॉइंट सीखे हैं वो अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा, बहुत ईजी है। आज नए नए पॉइंट दिख रहे हैं, कल प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। सर ने कल ये बात बताई थी,
समझ में आएगा आपको एकदम से। ठीक है, तो भाई हमारी रेगुलर डीलर के लिए एक तो हर महीने सेल की रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है, एक जमा हमें किस क्या करानी पड़ती है, 3B जमा करानी है। परचेज की तो अपने आप बन जाती है, कैसे बन जाएगी वो सर्कल में आपको बना के दिखाऊंगा। हमें 2 रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है, सेल की और 3B पेमेंट की, सेल की और 3B पेमेंट्स की। 3B में क्या क्या होता है वो सारा कुछ मैंने बता रखा है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, रेगुलर डीलर सेल की डिटेल जमा कराने के लिए कौन सी रिटर्न फाइल करता है, GSTR 1, और जो जिसमें समराइज होती है सेल और जितनी आपको परचेज में जो माइनस करने दिया गया वो, और जो भी पेमेंट करनी हो किसमें फाइल की जाती है, 3B। सबसे पहले ऊपर चलते हैं वो जल्दी से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट बताया था मैंने, एक फैक्ट्री ने सेल किया 1 लाख का माल, कितना कलेक्ट किया, 18। ये सेल की डिटेल किस में गई होगी, GSTR 1 में गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, और जो पेमेंट है किस में जाएगी, 3B, किस में जाएगी, 3B, GSTR 3B में। ऐसे जब होलसेलर ने जो कलेक्ट किया है, ये कलेक्ट किया है जितना भी कलेक्ट किया किस में जाएगा, GSTR 1 में, और जो पे करके आए हैं ये किस में दिखाई देगा, 2A में, GSTR 2A में। अब ये जो पे करके आया उसको माइनस किया है ना, इस माइनस करने को बोलते हैं ITC। क्या बोलते हैं, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको समझना है। चलिए समझते हैं भाई इसको, है ना, समझ लेते हैं। आज तो बैठे हैं, थोड़ा सा बस रह गया, फिर अब प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे। एक जो हमारी मोबाइल की दुकान थी भाई, हम डीलर थे, कौन से थे, रेगुलर डीलर। हम क्या थे, रेगुलर। कंपोजिशन की तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रेगुलर डीलर की। हम क्या है, रेगुलर डीलर। तो रेगुलर डीलर थे, मैंने माल परचेज किया, मैंने क्या किया, कोई भी माल परचेज कर लिया, या है ना इनवर्ड किया, माल को इनवर्ड किया, इनपुट लिया, कोई भी सर्विस लिया, कोई भी माल खरीदा, इसको परचेज बोल रहे हैं या इनपुट बोलते हैं। जो हमने इसके ऊपर टैक्स दिया, 100 रुपए का माल खरीदा, इस पे 18%, 18 रुपए, मान लीजिए 18% था भाई, 18 रुपए टैक्स दे दिया। अभी जो टैक्स दिया है ना, हमने इनपुट कोई गुड्स किया था या इनपुट कोई सर्विस ली थी, तो हमने टैक्स पे किया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं भाई, इनपुट टैक्स। तो इसको इनपुट टैक्सेस का मैं लिख देता हूं इनपुट GST। क्या बोल देता हूं इसको, इनपुट GST। हमने जो पे करके आए उसको क्या बोलते हैं, इनपुट GST। क्या बोलते हैं, इनपुट GST, है ना। जब भी परचेज करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट, है ना। अब हमने इसी चीज को सेल कर दिया, सेल किया भाई 150 रुपए में, तो इसमें GST 18% था, तो 18% कितना आ गया, 27 रुपए। 27 रुपए कलेक्ट कर लिया। अब जब हम सेल करते हैं, हमने आउटपुट किया है, तो इसको बोलते हैं आउटपुट GST। क्या बोलते हैं, जो हम GST कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट, जो हम पे करके आए उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। जब आउटपुट में से इनपुट टैक्स को घटाते हैं, इस घटाने को बोलते हैं ITC। क्या बोलते हैं, ITC। जो 18 रुपए पे किया है, हमें ITC मिल गई 18 रुपए की, मतलब हमें ITC माइनस करनी पड़ी, माइनस करने दिया गया। 27 में से 18 रुपए माइनस करके हम कितना गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो ये जो हम जो परचेज में टैक्स पे करके आते हैं इसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट को जो माइनस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। बार बार वर्ड आएगा, क्या भाई, ITC। जो परचेज माल देगी, परचेज में टैक्स पे करके उसको क्या बोलते हैं, ITC। हम उसको उसकी ITC मिल जाएगी, मतलब हमें माइनस करने दिया जाएगा, माइनस होगा। आउटपुट में जब माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं, ITC, इनपुट टैक्स। क्या भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। ITC कब मिलेगी, जब 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको ITC मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो भाई, मोटा मोटा आज आपने वो पॉइंट जाने जिससे आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। पहली चीज समझी हमने, कितने टाइप के GST होते हैं, GST कितने टाइप, 3 टाइप के होते हैं, IGST, CGST, IGST।
अगर इंट्रा ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितने टैक्स लगेंगे? 2, CGST और SGST। कितने रेट से लगेंगे? हाफ हाफ रेट से। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचेंगे, इंटर लगेगा कौन सा है भाई? IGST। कितने % लगेगा? फुल रेट से। हमारे पास जनरल रेट कितने हैं? 5। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18, 28, है ना? ये आपके पास मिलेंगे। फिर दूसरी चीज भाई, जो हमारे डीलर है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रेगुलर और कंपोजिशन। जो रेगुलर डीलर होता है, सेल्स की डिटेल जो जमा कराता है वो किस फॉर्म में कराता है? GSTR 1। परचेज के लिए कौन सी होती है? GSTR 2A और 2B। और जो भाई समराइज करके कैलकुलेशन करके जो टैक्स पे GSTR 3B 1 होती है हर महीने की नेक्स्ट 10 तारीख से पहले, है ना? और जो 3B होती है 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20 तारीख से पहले। ठीक है, 3 ये जमा नहीं करानी होती है, अपने पास रिकॉर्ड बनाना होता है और गवर्नमेंट अपने आप चला जाएगा। कैसे चला जाएगा वो? अब जब आप हम पहले GSTR बनाना सीखेंगे तो उससे आपको बहुत चीज पता समझ में आएगी। अब हमने गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला कि कैसे उसको सेल बना के देनी है, सेल की कैटेगरी कैसे बना के देनी है, वो सारी चीज सीखेंगे, वो हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे भी।